अभिनेता सैफ अली खान उन अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती है। उनकी पहली शादी अमृता सिंह से हुई, जो कि उनसे 12 साल बड़ी थी। ये शादी 13 साल टिकी और इनका तलाक हो गया। जी हाँ, सैफ और अमृता के तलाक ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी बटोरी थी। वहीं कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में सैफ ने अमृता से अपने तलाक को लेकर कई बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि तलाक के बाद अमृता ने उन्हें अपने दोनों बच्चों से मिलने तक नहीं दिया। वो कभी भी अपने दोनों बच्चों से उन्हें मिलने नहीं देती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। सैफ ने कहा था कि मैं अपनी पूर्व पत्नी के पर्सनल स्पेस की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा क्यों इस बात का एहसास करवाया जाता है कि मैं एक बुरा पति और ख़राब पिता हूँ। मेरे वॉलेट में मैं अपने बेटे इब्राहिम का फ़ोटोग्राफ रखता था और उसे देखकर रोता रहता था। मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था और ना ही मेरे पास आ सकते थे वो, ताकि वो मुझसे बिल्कुल दूर रहें, इसीलिए उन्हें अलग रखा जाता था। सैफ ने आगे कहा कि मैं अपनी बेटी सारा को बहुत मिस करता था। मेरे बच्चे नौकर नौकरानी और अमृता के रिश्तेदारों के सहारे पल रहे थे, क्योंकि अमृता सीरियल की शूटिंग पर जाया करती थी। अगर ऐसा था तो उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, जब मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार था। बता दें कि सैफ और अमृता का 2003 में तलाक हुआ। बच्चों की कस्टडी अमृता को सौंपी गई थी और उन्हें एलिमनी के तौर पर सैफ ने 5 करोड़ रुपए भी दिए थे। इसके बाद 2012 में सैफ ने करीना से दूसरी शादी की थी। सैफ अली खान की जिंदगी और लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं रही। अमृता सिंह के साथ उनके अफेयर और गुपचुप शादी ने ना सिर्फ उनके फैंस को हैरान कर दिया था, बल्कि खुद पटौदी खानदान भी बेटे सैफ के अमृता से शादी के फैसले से चौंक गया था। अमृता उम्र में सैफ से बहुत बड़ी थी, लेकिन सैफ को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो उनके प्यार में उनके दीवाने हो गए थे। फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए? जी हाँ, आपको बता दें कि कहा जाता है कि इटली की एक मॉडल रोज़ा के चलते सैफ और अमृता का तलाक हुआ, लेकिन असल में माजरा कुछ और ही था। दरअसल जिस वक्त सैफ ने अमृता से शादी की, उस वक्त वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, जबकि सैफ उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। सैफ से शादी के बाद अमृता ने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया और फिल्में छोड़ दी। इससे सैफ को थोड़ा धक्का तो लगा, लेकिन वो चुप रहे। सैफ पहले से ही फिल्मों में कदम जमाने की मशक्कत कर रहे थे और ऊपर से जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी वो लगातार फ्लॉप हो रही थी। लगातार फ्लॉप के चलते सैफ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेगाने से हो गए। सैफ की इस असफलता से अमृता हताश हो गई। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। बस फिर क्या था, चंद दिनों में ही दोनों के ऊपर से प्यार का खुमार उतर गया और दोनों के बीच कलह और लड़ाई झगड़े बढ़ गए। सैफ की माने तो अमृता ने हमेशा ही असफल पति होने का ताना उन्हें दिया है और इसका खुलासा उन्होंने इंटरव्यू में भी किया था। कई बार अमृता सैफ को निकम्मा और नकारा तक कह देती थी। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उस इंटरव्यू में सैफ ने यह भी कहा था कि अमृता उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली खान के साथ गाली गलौज भी करती है। सैफ ने अपनी शादीशुदा जिंदगी से वो परेशान रहने लगे थे और फिर तंग आकर वो अमृता से अलग रहने लगे। सैफ की माने तो अमृता उन्हें अपने बच्चों सारा और इब्राहिम से मिलने नहीं देती थी और इस तरह सैफ सालों तक इस दर्द को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो अमृता से अलग हो गए। अब आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त अमृता ने सैफ से शादी की, उस वक्त वे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। वहीं सैफ तब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर ही रहे थे। करियर के चरम पर होने के बावजूद अमृता ने शादी के बाद सैफ के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने विदेशी ट्रिप के दौरान सैफ की ज़िंदगी में इटालियन मॉडल
गर्ल रोजा आई, जिसके कारण भी उनके शादीशुदा ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें साल 2005 में एक इंटरव्यू दिया सैफ अली खान ने और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए। इसमें उन्होंने अपने और अमृता के तलाक के बारे में बात करते हुए बताया कि अलग होते समय एलिमनी के रूप में अमृता ने उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। उस वक्त सैफ के पास इतने पैसे नहीं थे, ऐसे में उन्होंने केवल 2.5 करोड़ ही अमृता को दिए थे। सैफ ने अमृता को कहा था कि वो शाहरुख खान नहीं है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मरते दम तक अपने बच्चों को पैसे देंगे और पूरे रकम अदा करेंगे। सैफ इस दौरान अमृता को हर महीने 1 लाख रुपए देने की बात उन्होंने कही थी, जब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो जाता। आपको बता दें कि इसके अलावा सैफ ने कहा कि उन्होंने फिल्मों और एड फिल्मों से जो भी कमाया वो अपने बच्चों को दे दिया। इसके अलावा बंगला भी अमृता और बच्चों को दे दिया था। अब सैफ की बेटी सारा सैफ के साथ कई बार नजर आती हैं। जी हाँ, पहले अमृता सिंह उन्हें अपने बच्चों से नहीं मिलने देती थी, लेकिन अब उनके बच्चे उनके साथ नजर आते हैं, कई बार स्पॉट भी किए जाते हैं। एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने इस तलाक के बारे में और भी कुछ कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसका उनके बच्चों इब्राहिम और सारा अली खान पर क्या प्रभाव पड़ा। इंटरव्यू में सैफ ने कहा कि तलाक दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। उस वक्त शायद कुछ अलग और बेहतर हो सकता था। सैफ ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह कभी अपने तलाक से सहज हो पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें संभाली नहीं जा सकती। हालांकि वो यह सोचकर तसल्ली कर लेते हैं कि उस वक्त वो एक कम उम्र के थे, इसीलिए उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सैफ ने आगे कहा कि किसी भी बच्चे को एक अच्छे घर और परिवेश में महरूम नहीं रखना चाहिए, स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए और जिंदा दिली से रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। हो सकता है कि 2 पेरेंट्स होना किसी के लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ ना हो, लेकिन जो चीज़ बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, वहाँ हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सैफ अली खान ने कई इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा। हालांकि आज सैफ अपनी दूसरी शादी में काफ़ी खुश हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अमृता से अलग होने के चंद साल बाद ही उन्होंने करीना से शादी कर लिया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2012 को शादी की थी उन्होंने, और शादी से पहले सैफ और करीना ने एक दूसरे को 5 सालों तक डेट किया था। जी हाँ, फिलहाल आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।